के सब। आखिर कहां है उत्तराखंड के धाकड़ धामी? आधी रात निहंग सिंह करते रहे तांडव, लेकिन क्यों नहीं हुआ एक्शन? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देवभूमि उत्तराखंड में आधी रात बड़ी संख्या में निहंग सिंह पहुंचते हैं, तांडव करते हैं, हवा में तलवारें लहराते हैं, जोरदार हंगामा किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड की धामी सरकार ने आखिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? आखिर सरकार के हाथ क्या बंधे हुए हैं? आखिर प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आखिर ये पूरा मामला क्या है? पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुवार रात की ये तस्वीर है, जब तकरीबन 10 बजे के करीब उत्तराखंड के बॉर्डर में एंटर करते हैं 100 से अधिक निहंग सिंह। बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में निहंग सिंह आते हैं गाड़ियों में भरकर, और यहां बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पुलिस की जो तैनाती की गई थी, इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, पुलिस के साथ झड़प करते हुए ये देहरादून में एंटर करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सब हंगामा क्यों बरपा है? आखिर ये इस तरीके से क्यों तांडव मचाते नजर आए आधी रात को? आखिर प्रशासन को इन्हें 2 बजे रात को क्यों समझाकर वापस लौटाना पड़ा? क्या है ये पूरा मामला, अब आपको डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों निहंग सिखों का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरा मामला 16 जून से जुड़ा हुआ है। 16 जून को क्या हुआ था वो भी आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर निहंग सिखों का जो तांडव देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है, इसके बाद हर किसी के जहन में सवाल है, हर एक उत्तराखंड वासियों के जहन में ये सवाल है कि आखिर धाकड़ धामी इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? क्या सरकार के हाथ बंधे हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि सरकार इसमें किसी तरीके से कोई भी कदम उठाने से कतराती नजर आ रही है? क्या वाकई में जो यहां के सियासी दलों ने एंगल दिया था कि पंजाब चुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान ना हो जाए, इस वजह से सरकार के हाथ बंधे हुए हैं? क्या ऐसा है? यही कारण है कि निहंग सिंह कभी गुरुद्वारे की छत पर चढ़कर तलवारें लहराते हैं, तो कभी आधी रात उत्तराखंड में आकर यहां तांडव मचा जाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता है या किसी तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है तब जब आपके प्रदेश का मुखिया धाकड़ हो। आप उनसे ज्यादा उम्मीदें इसलिए करने लगते हैं जब आपका प्रदेश का मुखिया बड़े फैसले और कड़े फैसले लेता हो। और जब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी की होती है, तो देखिए वो इसीलिए जाने जाते भी हैं क्योंकि वो बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में, विदेशों में भी उन्होंने अच्छी खासी अपनी छवि बनाई है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बड़े बड़े फैसले लेते रहे हैं, और इन्हीं फैसलों के जरिए वो अपनी पहचान, अपनी छवि को मजबूत उन्होंने विदेश तक किया है। लेकिन अब सबके जहन में, सबके दिल में यही सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि ये पूरा मामला जो गर्माता जा रहा है प्रदेश के भीतर, निहंग सिखों का मामला इस तरीके से तूल पकड़ रहा है, इसके बावजूद भी धाकड़ धामी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? अब इसे जानने के लिए आपको समझना होगा 16 जून से जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जो घटना जुड़ी हुई है। देखिए, 16 जून को क्या हुआ था, वहां के स्थानीय निवासी और जो कुछ यहाँ पर निहंग सिंह थे, उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था, कहासुनी शुरू हुई थी, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि निहंग सिखों ने अपनी तलवार निकाल ली थी और उसके बाद उन्होंने स्थानीय निवासियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। और एक की हालत तो इतनी ज्यादा गंभीर हो गई, जो वहां के लोकल लोग थे, एक की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि उन्हें एयरलिफ्ट करके एम्स में भर्ती कराया जाता है, जहां आज भी उनका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया, 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहीं से पूरा मामला गरमाना शुरू हुआ। 4 निहंग सिखों की जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इससे नाराज होकर कुछ निहंग सिख जो हैं रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारे पर कब्जा कर लेते हैं। यहां जो सेवादार थे उन्हें भी बंधक बना दिया जाता है, और जो गुरुद्वारे की छत है वहां पर खड़े होकर वो अपनी ताकत और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आते, तलवारें वो लहराते नजर आते। तकरीबन 4 दिन तक ये सब कुछ तांडव जो है वो चलता रहा। 4 दिन तक प्रशासन की नाक में दम करके रखा 4 निहंग सिखों ने, जो गुरुद्वारे पर कब्जा किए बैठे थे। उसके बाद प्रशासन की सूझबूझ से प्रशासन ने बातचीत की और इन सभी 4 निहंग सिखों को नीचे उतारा जाता है मान मनोबल के साथ, और इन्हें ढोल नगाड़ों के बीच
वापस पंजाब भेज दिया जाता है। लेकिन वहां के जो क्षेत्रवासी थे 4 दिनों तक वो डर के साए में जीने को मजबूर थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी भी घड़ी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि निहंग सिंह किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रशासन ने उन्हें जाने दिया निहंग सिखों को, अब सबके जहन में सवाल था कि आखिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें इतनी आराम से क्यों जाने दिया गया। इसी बीच यूकेडी ये सवाल उठा देती है कि ये सब कुछ अपने आप को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के मकसद से किया गया। पंजाब में, उत्तराखंड से पंजाब में एक पॉजिटिव संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि देखिए निहंग सिखों पर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें आराम से जाने दिया गया ताकि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा इसका मिल सके। अब देखिए, ये 4 निहंग सिख चले जाते हैं, लगता है पूरा मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि एक निहंग की तरफ से वीडियो जारी किया जाता है, ललकारा जाता है। इस वीडियो में संदेश दिया जाता है कि 25 तारीख को, 25 जून को हम उत्तराखंड आएंगे। और इस ललकार के बाद हाँ, हो सकता है पुलिस ने अपनी तैयारी की थी, तभी यही कारण है कि जब बड़ी संख्या में 25 तारीख की रात को बड़ी तादाद में निहंग सिख आते हैं उत्तराखंड में एंटर करने के लिए, क्योंकि हिमाचल से आए थे ये सभी निहंग सिख, और यहां पर बैरिगेटिंग लगाई जाती है, यहां पुलिस की तैनाती की गई थी। लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहां तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आया। यहां जो पुलिस की तैनाती की गई थी उनके साथ भी यहां झड़प करते हुए नजर आए निहंग सिख, और जो बैरिगेटिंग है इसे तोड़ने की कोशिश की गई, हाथ में तलवार लेकर वो किस तरीके से हवा में लहराते हुए नजर आए। लेकिन गनीमत रही कि किसी को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, कोई चोट नहीं लगी। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया, जब हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए वो आए थे लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये भी अपने आप में सवाल है कि क्या इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, और ये भी एक क्या अपनी उपलब्धि के तौर पर मौजूदा सरकार ले रही है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। देखिए यहां पर इस कदर तांडव मचा कि रात भर ये पूरा जो हंगामा है वो चलता रहा। यहां पुलिस ने पूरी कोशिश की कि इन्हें ना अंदर आने दिया जाए उत्तराखंड के अंदर, लेकिन यहां किस तरीके से माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आया। उसके बाद आप देखिए ये इन सभी जो निहंग सिख आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपना रूट डाइवर्ट किया, और रूट डाइवर्ट करते हुए पुलिस को चकमा देते हुए, क्योंकि पुलिस को यह पता था कि वो दूसरे रास्ते से देहरादून में एंटर कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए ये देहरादून के रेस कोर्स के गुरुद्वारे में पहुंच जाते हैं। और यहां पर पहुंचकर फिर प्रशासनिक टीम पहुंचती है, प्रशासनिक टीम के साथ बातचीत की जाती है। रात 2 बजे के करीब बातचीत होती है और इन सभी निहंग सिखों को वापस हिमाचल भेज दिया जाता है। सुबह होते होते लगा कि पूरा मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का जो हिमाचल की तरफ से बॉर्डर लगता है पौंटा साहिब की तरफ से, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई। बाकायदा देहरादून के एसएसपी, देहरादून के डीएम आशीष चौहान और यहां पर प्रवीण डोभाल ये खुद वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, वहां पर सिक्योरिटी चेकिंग करने के लिए पहुंचे कि किस तरीके से सिक्योरिटी वहां पर की गई है। बाकायदा वहां से जो भी गाड़ियां अंदर की तरफ आ रही थी, चाहे वो बस हो, गाड़ी हो, स्कूटी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी गाड़ियों को वहां पर रोका जा रहा था और वहां पर चेकिंग की जा रही थी कि किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। इसीलिए यहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण भी किया। और अब इसमें ताजा अपडेट ये है कि शाम होते होते खबर सामने आई कि निहंग सिखों के साथ बातचीत हुई है। निहंग सिखों ने 2 दिन का समय दिया है। देखिए प्रशासन को निहंग सिखों ने 2 दिन का समय दिया है। ये 2 दिन में उन्होंने मांग की है कि जो हमारे 4, जो आपको मैंने बताया कर्णप्रयाग में जो घटना हुई थी और जिसमें 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया गया है, इनकी असल में मांग ही यही है कि हमारे साथियों को छोड़ा जाए। जो 4 हमारे निहंग साथियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाए, तभी हम शांत होंगे। अब आज शाम बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, उसमें यह बात सामने आई है कि निहंग सिखों ने 2 दिनों का समय दिया है और उन्होंने मांग की है कि 2 दिन में हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए। हालांकि हरिद्वार एसएसपी की तरफ से इसमें आश्वासन दिया गया है कि इस पर हम कदम बढ़ाएंगे, इसमें काम किया जाएगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि पूरा मामला कर्णप्रयाग का था, फिर हरिद्वार एसएसपी के पास पूरा मामला कैसे पहुंच गया? तो देखिए इसमें क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद जो ये पूरा मामला है कर्णप्रयाग वाला, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है हरिद्वार, जिसे लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाया था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या कर्णप्रयाग की जो टीम है, क्या वो काम करने के काबिल नहीं है? क्या वो इतनी सक्षम नहीं है कि इस पूरे मामले को वहां से यहां ट्रांसफर कर दिया गया? क्या वहां के स्थानीय निवासियों ने ये मांग की थी कि आप इस पूरे मामले को यहां ट्रांसफर करें हरिद्वार में? ये भी सवालों के घेरे में है। अब फिलहाल इस खबर का लबोलबाब ये कहता है कि उत्तराखंड में
अभी भी निहंग सिखों का तांडव कभी भी हो सकता है, हंगामा कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला शांत हुआ नहीं है। निहंग सिख जिन्होंने 2 दिन का समय दिया है कि हमारे 4 साथियों को छोड़ दिया जाए, उन्हें बरी कर दिया जाए, नहीं तो हम आगे अपना कदम उठाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड के भीतर भी, और यहां पर किस तरीके का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि यहां पर माहौल खराब हो, क्योंकि अब सवाल जब ये उठा कि सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, कार्रवाई क्यों नहीं की, तो सरकार ने अपनी तरफ से ये बयान दिया है कि हम नहीं चाहते कि चारधाम यात्रा इस दौरान चल रही है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से यात्रियों को कोई परेशानी हो या यात्रा में किसी तरीके का कोई खलल पैदा हो। इसी वजह से हम अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको अब क्या लग रहा है, क्या सरकार को इस पूरे मामले में एक्शन ले लेना चाहिए? क्या सरकार को अपनी सख्ती दिखानी चाहिए? और ये सवाल और भी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि धाकड़ धामी, जिन्हें नाम ही धाकड़ धामी इसलिए दिया गया है क्योंकि वो धाकड़ फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में इतना सोच समझकर कदम क्यों उठाया जा रहा है, क्यों वो सख्ती नजर नहीं आ रही है? पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुखिया हैं, जिन्हें धाकड़ नाम दिया गया है धाकड़ फैसलों के कारण, आखिर क्या वजह है कि वो अपने हाथ पीछे किए हुए इस पूरे मामले को लेकर? क्या वोट बैंक की ये राजनीति है? क्या पंजाब चुनाव से इसे जोड़कर देखा जाए, या कुछ और वजह आपको लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप उत्तराखंड से हैं, अगर आप उत्तराखंड के व्यूवर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं, और जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, ये किसे प्रभावित करता है? आगामी चुनाव को प्रभावित करता है, या फिर आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस तरीके से इस पूरे मामले में फूक फूक कर कदम क्यों उठाती नजर आ रही है? और निहंग सिख आप जानते हैं किस तरीके से यहां पर जिस तरीके की तस्वीर वो बनाते हुए नजर आए, माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा करा कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फैसला और कदम वो उठा सकते हैं। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा। नमस्कार।